आईना एक तरीक टीवी के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 16वीं सदी का ये एक मज़ाहिया मगर तारीखी वाक़या है। 16वीं सदी का यूरोप जहाँ जन्नत भी बिकती थी। ये वो दौर था जब यूरोप में चर्च के पादरी साहबान हर चीज के मालिक थे। बशमूल आपके गुनाहों के किसी ने गलती की कोई बात नहीं, पैसे देकर जन्नत का VIP टिकट ले ले। बल्कि बास पादरी तो इतने मेहरबान थे कि पेशगी जन्नत की बुकिंग भी कर लेते थे, जैसे होटल का रिजर्वेशन हो। बादशाह भी बगैर इनकी आशीर्वाद के हुकूमत नहीं कर सकते थे, और अवाम का तो जिक्र ही क्या। ये इन्हीं दिनों का किस्सा है कि जर्मनी में एक पादरी ने ऐलान किया कि जो भी अपने गुनाहों से नजात चाहता है वो आकर चर्च में डोनेशन दे और जन्नत के 5 स्टार टिकट का हकदार बने। अब भले किसी ने पूरे गांव को लूट लिया हो या किसी का दूध चुरा कर पिया हो, सबके लिए जन्नत में सीट पक्की। ऐसे में एक होशियार बंदा नमूदार हुआ और चर्च गया और पादरी से कहा, मुझे जहन्नम खरीदनी है, क्या रेट है? पादरी पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, बेटे लोग तो जन्नत के खरीदार हैं, जहन्नम लेने का क्या फायदा? वो आदमी बजिद रहा, नहीं मुझे जहन्नम ही चाहिए, बोलो कितने में दोगे? पादरी ने सोचा ये तो शानदार मौका है, इस बेवकूफ से भी कुछ कमा लेते हैं, बस 3 सिक्के दे दो, जन्नत तुम्हारी। वो शख्स फौरन पैसे देकर बोला, अब दस्तावेज लिख दो कि जहन्नम मेरी मलकियत है। पादरी ने कागज के टुकड़े पर लिखा, ये तस्दीक की जाती है कि शख्स जहन्नम का अकलौता मालिक है, और उस पर चर्च की मोहर सख्त कर दी। अब वो शख्स खुशी खुशी शहर के चौराहे पर जा खड़ा हुआ और लोगों को इकट्ठा करके ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, सब मेरे पास आओ। जब भीड़ जमा हो गई तो बोला, मैंने पूरी जहन्नम खरीद ली है और अब मैं किसी को भी इसमें जलने नहीं दूंगा, लिहाजा जन्नत के टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहन्नम का दरवाजा बंद हो चुका है। लोग हक्का बक्का रह गए। कुछ देर बाद इन्हें एहसास हुआ कि वाकई अगर जहन्नम की एंट्री बंद हो गई तो जन्नत के टिकट की अहमियत क्या रह जाती है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और जन्नत के टिकट बेचने वालों का बिजनेस बैठ गया। पादरियों के हाथों के तोते उड़ गए। इस सारे कारनामे का क्रेडिट जाता है एक शख्स को, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। गो कि ये एक लतीफा मालूम होता है, लेकिन ये एक तारीखी वाकया है जिसने ईसाइयों के एक बहुत बड़े फिरके की बुनियाद रखी। मार्टिन लूथर वो पहला शख्स था जिसने चर्च के इस एहतसाली कारोबार को चैलेंज किया। 1557 में इसने 95 नकात पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखी, जिसमें बताया कि जन्नत के टिकट फरोख्त करना खुली धांधली है और गुनाहों की माफी खुदा के इख्तियार में है, किसी इंसान के पास ये हक नहीं। ये बात चर्च के बड़े रहनुमाओं को इतनी नागवार गुजरी कि फौरन मार्टिन लूथर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया, बल्कि इस पर भी फतवा लगा दिया कि जो कोई उसे मारेगा वो बोनस पॉइंट्स के साथ जन्नत में जाएगा। लेकिन मार्टिन लूथर को दबाना इतना आसान नहीं था। इसके नजरियात इतने मशहूर हुए कि एक नया ईसाई फिरका वजूद में आया, जिसे प्रोटेस्टेंट कहा गया, यानी एहतजाज करने वाले। और आज इस फिरके के पैरोकार दुनिया में तकरीबन 800 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। एक बात तो तय है, इसकी जहानत ने एक पूरे मजहबी कारोबार को बेनकाब किया और तारीख का धारा बदल दिया। सो अगली बार कोई जन्नत के शॉर्टकट का दावा करे तो मार्टिन लूथर की कहानी याद रखना। नाज़रीन, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।